आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। चैप्टर आपका है क्लास 10th का प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। इन दिस चैप्टर वी विल अंडरस्टैंड अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रिंटिंग प्रेस। वी विल अंडरस्टैंड अबाउट द हिस्ट्री ऑफ प्रिंटिंग प्रेस। Plus, we will also understand about how printing press brought important changes, how printing press shape our thought, shape our idea। क्योंकि अगर आपके पास बुक अवेलेबल है, आपके पास कंटेंट अवेलेबल है, आप नए बुक को पढ़ेंगे, अच्छे बुक को पढ़ेंगे, अच्छे ऑथर के आइडिया पढ़ेंगे, तो आपका जो माइंड है वो उसमें चेंजेस आएगा। आप नए थॉट को लेकर बहुत ही क्रिएटिव होंगे। सोसाइटी में राइट क्या है, रॉन्ग है क्या है, उसके उसके मतलब उसके लिए अपनी आवाज़ उठाएंगे। तो ऐसे ही जो प्रिंटिंग प्रेस था, उसके बाद जब पेपर, मैगजीन, पोस्टर ये सब प्रिंट होने शुरू हो गए, तो लोग काफ़ी अवेयर्ड होते हैं, लोग काफ़ी एम्पावर्ड होते हैं। तो इस चैप्टर के माध्यम से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ प्रिंटिंग प्रेस, कि किस कंट्री में सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस का एवोल्यूशन होता है, फिर वो वहाँ से कहाँ किस कंट्री में जाता है। अर्ली में जो प्रिंटिंग प्रेस थे वो काफ़ी हद तक मैनुअल थे, मीन्स उसमें बहुत अधिक टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं किया जाता था। तो प्रिंटिंग प्रेस के इन्हीं सारे ब्रीफ हिस्ट्री को हम लोग पढ़ेंगे। जैसे आज हम लोग प्रिंटेड मटेरियल के बिना हम लोग आज सरवाइव नहीं कर सकते। जैसे आप लोग स्कूल में क्लास अटेंड करते हैं तो आपके लिए बुक रहना अनिवार्य है, या आप अपने जनरल नॉलेज के लिए न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, मैगजीन पढ़ते हैं, जिससे आप कंपटीटिव एग्जामिनेशंस में अपना बेस्ट करते हैं। तो जैसे आज हम लोग देखते हैं हमारे चारों तरफ बुक्स है, मैगजीन है, न्यूज़पेपर्स है, प्रिंटिंग प्रेस है ना। उसके अलावा थिएटर प्रोग्राम्स हैं, ऑफिशियल सर्कुलर्स है, कैलेंडर है, डायरी है, एडवर्टाइजमेंट, सिनेमा पोस्टर, ये सारे चारों तरफ आप देखें सर, आप घर से निकलिए तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाता है। आप स्कूल में जाते हैं, लाइब्रेरी में आप देखते हैं न्यूज़पेपर से लेकर के तमाम तरह के सब्जेक्ट वाले बुक अवेलेबल होता है ना। तो ये जो होते हैं ना, ये मतलब इसके बारे में, इसका जो ब्रीफ हिस्ट्री है उसके बारे में अगर हम पता करें कि सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस कहाँ पे आता है और सबसे पहले इस तरह के मटेरियल कहाँ पब्लिश होते हैं, तो हम बहुत सीरियस नहीं लेने का प्रयास करते हैं। लेकिन इनका अपना एक हिस्ट्री है ना। हम इन्हीं सारे मैटर्स पे आज डिस्कशंस करते हैं। जैसे हम लोग जब डिस्कशंस और डिबेट करते हैं तो आइडिया हम कहाँ गेन करते हैं, आइडिया हम बुक से लेते हैं, पेपर से लेते हैं, मैगजीन से लेते हैं, टीचर्स के आइडिया लेते हैं। टीचर्स जो होते हैं वो जहाँ से अपने पॉइंट तैयार करते हैं, उनके आइडिया आप अपने आइडिया में इन्वॉल्व करते हो। तो इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे द हिस्ट्री ऑफ प्रिंटिंग प्रेस। उसके अलावा प्रिंटिंग प्रेस मीन्स किस तरह के मटेरियल सर्कुलेट हुआ करते थे। उसके अलावा किस तरह से प्रिंटिंग प्रेस या प्रिंटिंग मशीन जो है प्रेजेंट टाइम को चेंज किया है। पहले मोनार्की था, पहले के टाइम पे प्रिंटिंग प्रेस नहीं था, तो मोनार्की राइट करे रॉन्ग करे, लोग जो थे उतने अवेयर्ड नहीं थे। आज हमारे पास प्रिंट मीडिया है, आज हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है। गवर्नमेंट कोई भी इन एक्शन या गवर्नमेंट कोई भी रॉन्ग एक्शन लेती है तो लोग उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करते हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, डेवलपमेंट ऑफ प्रिंट के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे जो प्रिंटिंग प्रेस है या जो प्रिंटिंग मशीन है, सबसे पहले उसका ग्रोथ कहाँ हुआ था, ईस्ट एशिया में। ईस्ट एशिया का मतलब क्या है, आपका जो जापान था, चाइना था और कोरिया था, ये जो कंट्री थे जापान, चाइना, कोरिया, यहाँ पे प्रिंटिंग प्रेस जो था अवेलेबल था। तो प्रिंटिंग प्रेस प्रिंटिंग प्रेस ईस्ट एशिया से यूरोप में गया, क्योंकि उस वक्त यूरोप के जो लोग थे वो ईस्ट एशिया में ट्रेड के पर्पज़ के लिए या डिप्लोमेटिक पर्पज़ के लिए ईस्ट एशिया के साथ कनेक्टेड थे। तो सबसे पहले ईस्ट एशिया से यूरोप में जाता है, और यूरोप के जो मर्चेंट्स थे, ट्रेडर्स थे, बिजनेसमैन थे, वो प्रिंटिंग प्रेस को इंडिया में इंट्रोड्यूस करवाते हैं। तो सबसे पहले चलिए देखते हैं प्रिंटिंग प्रेस को लेकर के इसका जो ब्रीफ हिस्ट्री है, इसका जो ब्रीफ मीन्स कह सकते हैं, इसका जो ब्रीफ हिस्ट्री है उसको हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ देखें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं फर्स्ट प्रिंटेड बुक्स है, जिसमें क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले लिखा है ना, अर्लीस्ट काइंड ऑफ प्रिंट टेक्नोलॉजी। मीन्स जो प्रिंटिंग प्रेस का स्टार्टिंग एग्जांपल है वो आपको चाइना से देखने को मिल सकता है, जापान से देखने को मिल सकता है और कोरिया से। मीन्स इट इज़ द जापान, चाइना और कोरिया हु फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड प्रिंटेड टेक्नोलॉजी। और ये किस तरह का प्रिंट टेक्नोलॉजी था, सिस्टम ऑफ हैंड प्रिंटिंग। मीन्स जैसे आप लोग अभी देखें तो बहुत सारे ऐसे दुकानदार लोग होते हैं जो लकड़ी से मीन्स कार्ड वगैरह या कई तरह के शादी वाले कार्ड, क्योंकि लकड़ी पे सब कुछ लिखा रहता है, उसको पेपर पे केवल प्रेस करते हैं या रब करते हैं और पेपर पे छप जाता है। शादी वाले कार्ड के दोनों तरफ वो नहीं रब करते हैं, क्योंकि उस पर जो स्याही है आपस में मिक्स होने के चांसेस होते हैं। तो सबसे पहले चाइना और कोरिया या जापान में जो प्रिंटिंग प्रेस था वो हैंड मीन्स सिस्टम ऑफ हैंड प्रिंटिंग था, है ना। मीन्स करते क्या थे, कोई पतला सा कागज़, जैसे आप एक कागज़ लिए, कागज़ लेने के बाद आप क्या करेंगे, लकड़ी का या वुड ब्लॉक
जो होता था, वुड ब्लॉक में क्या था कि जो लकड़ी था, लकड़ी में ऑलरेडी कई सारे जो वर्ड्स थे वो लिखे हुए थे। तो जो मतलब जो लोग मतलब प्रिंट करते थे, तो पेपर को उस वुड ब्लॉक में प्रेस करते थे। जैसे आपके पास ये पेपर है, आपने क्या किया, इस पेपर को लिया, और पेपर को लेने के बाद जो वुड ब्लॉक मटेरियल है, मीन्स वुड ब्लॉक में क्या था कि ऑलरेडी आपके वहाँ पे लकड़ी में वर्ड आपके वहाँ पे रिटन थे, तो आपने उस पेपर को उस लकड़ी पर प्रेस कर दिया या रब कर दिया। जो लिखा हुआ है ना कि रबिंग पेपर अगेंस्ट इंक्ड सरफेस ऑफ वुड ब्लॉक, यानी जो लकड़ी का बना मटेरियल था, इंस्ट्रूमेंट था, वो इंक्ड था, उसमें स्याही लगी थी, और उस स्याही पर पेपर को रब करते थे। तो रब करने के बाद उस पर जो था वो छप जाता था। मतलब पेपर के दोनों तरफ रब नहीं करते थे, दोनों तरफ करते तो पेपर इतना पतला था कि दोनों तरफ करने से पेपर फट सकता था, या राइटिंग जो थे आपस में मिक्स हो जाते, तो लेटर कोई रीड ना कर पाता। तो इस तरह से चाइना में बहुत ही प्रिमिटिव या बहुत ही ओल्ड टेक्निक से, प्रिंटिंग टेक्निक से चाइना में मीन्स पेपर वगैरह प्रिंट करते थे। इसी को हम एकॉर्डियन बुक भी कहते हैं। तो एकॉर्डियन बुक का मतलब क्या होता है कि आप कह देना कि rubbing paper were placed against the ink surface, then it was stitched। मीन्स सबसे पहले पेपर को वुड ब्लॉक पे प्रेस करते थे, मटेरियल प्रिंट होता, उसके बाद उसे वो मतलब स्टिच करते थे। स्टिच मीन्स पेपर को सिल लिया करते थे, जिससे वो एक किताब का रूप बनता था। इसी को हम एकॉर्डियन बुक किया करते थे। और इसी बुक को जो कैलीग्राफिस्ट लोग थे, बहुत ही मीन्स स्पेशलाइज तरीके से, मीन्स उसमें जो प्रिंटेड हुआ है उसको सेम टू सेम कॉपी कर लिया करते थे। तो जो स्किल्ड क्राफ्टमैन थे, जो डुप्लीकेट या वर्ड को, जैसे कोई कंप्यूटर में वर्ड लिखा है, तो आप लोग बहुत लोग ऐसे होते हो जो कंप्यूटर जैसे आप लोग लिखना शुरू कर देते हो, है ना। तो यहाँ पे आपको हम यहाँ पे कैलीग्राफिस्ट कह सकते हैं। चाइना में क्या था, चाइना आप देखेंगे तो चाइना यूज्ड प्रिंटेड मटेरियल फॉर डिफरेंट पर्पजेज। एग्जाम्पल के लिए चाइना एक इम्पीरियल पावर था, मीन्स चाइना जो है बहुत ही वास्ट एरिया में अपना इन्फ्लुएंस बनाया था। इम्पीरियल पावर का मतलब क्या होता है कि ऐसा कंट्री जो बहुत ही वास्ट एरिया में अपना कंट्रोल या इन्फ्लुएंस बनाता है, उसे हम इम्पीरियल पावर कहते हैं। अ कंट्री हु एक्सरसाइज पावर बियॉन्ड देयर एरिया। तो चाइना की इम्पीरियल पावर था, एडमिनिस्ट्रेशन रन करने के लिए उन्हें ऑफिसर चाहिए, और चाइना के लोग क्या करते थे, ऑफिसर वगैरह कहाँ करते थे, ऑफिसर वगैरह कैसे रिक्रूट करते थे, कंपटीशन के माध्यम से। और कंपटीशन वो कैसे ऑर्गेनाइज करते थे, जैसे प्रेजेंट टाइम में सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन होता है, तो उनके लिए कंपटीशन होता है। तो वैसे चाइना में, क्योंकि जितना बड़ा साम्राज्य होगा उतने अधिक अधिकारी चाहिए, और उसके लिए चाइना की गवर्नमेंट एग्ज़ाम कंडक्ट करती थी, और एग्जामिनेशन के लिए उन्हें प्रिंटेड मटेरियल चाहिए था। और चाइना के लोग जो थे वो एकॉर्डियन बुक के माध्यम से, मीन्स ऐसे टेक्नोलॉजी के माध्यम से वो बुक वगैरह पब्लिश किया करते थे। और बुक को पब्लिश करने में गवर्नमेंट या जो इम्पीरियल गवर्नमेंट थी वो हेल्प किया करती थी। तो चाइना में अ नंबर ऑफ एग्जामिनेशंस है, मीन्स सिविल सर्विसेज के अलावा जो अदर एग्जामिनेशंस थे, वो मीन्स एग्जामिनेशंस के माध्यम से जो मटेरियल थे वो प्रिंट हुआ करते थे, और उसी एग्जामिनेशंस के माध्यम से लोग जो थे वो सिलेक्ट हुआ करते थे। उसके अलावा 17th और 18th सेंचुरी में जब अर्बनाइजेशन होता है, मीन्स चाइना वगैरह में क्या होता है, अर्बन सेंटर या चाइना वगैरह में क्या होता है, बहुत सारा अर्बनाइजेशन होता है, या टाउन का ग्रोथ होता है, या सिटी का डेवलपमेंट होता है। तो उस केस में क्या होता है कि जब लिखा है ना कि अर्बन कल्चर ब्लॉसम्ड या अर्बन कल्चर फ्लरिश्ड, तो चाइना में जब अर्बनाइजेशन होता है, तो जब शहर में लोग जितनी बड़ी संख्या में आएंगे, तो शहर के जो लोग होते हैं वो अदर देन ट्रेड, दे विल आल्सो इन्वॉल्व इन रीडिंग एक्टिविटी। या जो एलिट क्लास की फैमिली होती है, जो फीमेल होती हैं, वो अपने फ्री टाइम में रीडिंग एक्टिविटी में इन्वॉल्व हुआ करती थी। तो रीडिंग जो था वो एक इंटेंस एक्टिविटी बन जाता है अर्बनाइजेशन की वजह से। आप देखेंगे कि चाइना में या जापान में जो प्रिंटेड कंटेंट था या जो बुक वगैरह थे, उसे केवल लर्नेड पर्सन या स्कॉलर लोग यूज़ नहीं करते थे, मर्चेंट भी मर्चेंट यूज्ड प्रिंट इन देयर एवरीडे लाइफ। जो मर्चेंट लोग थे वो किस तरह से ट्रेड करते हैं, ट्रेड में उन्हें क्या प्रॉफिट मिल रहा है, क्या लॉस हो रहा है, उसको प्रिंट करवाते थे। उसके अलावा रीडिंग जो था, कह सकते हैं लोग फ्री टाइम पे या लेज़र टाइम पे रीडिंग किया करते थे। और उस तरह जैसे आप देखते हो ना कि जब प्रिंट वगैरह बहुत ज़्यादा होता है बुक्स वगैरह का, तो लोग कई तरह की स्टोरी पढ़ते हैं। तो उसी तरह से अर्बनाइजेशन के टाइम पे कई तरह के इंपॉर्टेंट या कई तरह के लिटरेरी जो थे वो उस वक्त सर्कुलेट हुआ करते थे। रिच फैमिली की महिलाएं थी वो कई सारा मीन्स वो भी रीडिंग करती थी, और बहुत सारी महिलाएं जो क्रिएटिव थी वो पोएट्री और प्ले भी पब्लिश करवाती थी।
वाइफ्स ऑफ स्कॉलर ऑफिशियल पब्लिश्ड देयर वर्क, मीन्स जो बहुत ही लर्नेड पर्सन थे या जो स्कॉलर पीपल थे, तो जो इंसान पुरुष विद्वान थे तो उनकी पत्नियां भी बहुत लोग विद्वान हुआ करती थी, स्कॉलर थी, तो वो भी अपनी स्टोरी को, अपने वर्क को, या जो मीन्स उनके जो लाइफ है उनको पब्लिश करवाया किया करते थे, है ना। तो इस तरह से हम कह सकते हैं, देख सकते हैं किस तरह से चाइना में अर्बनाइजेशन के साथ साथ सिटी में जो रहने वाले जो लोग थे डाइवर्स बैकग्राउंड के लोग, वो भी प्रिंट करवाते थे अपने मटेरियल, या रीडिंग करते हैं, या डिफरेंट स्टोरी का पब्लिकेशंस करते हैं। तो इस तरह से आप इसमें ये सारे पॉइंट देख सकते हैं। उसके बाद ग्रेजुअली क्या होता है कि जो प्रिंटिंग प्रेस था या प्रिंटिंग टेक्निक था उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट आता है। जापान, कोरिया, चाइना ने क्या किया, क्योंकि जो वेस्टर्न कंट्री वाले थे वो जापान से टेक्निक लेकर गए और वहाँ पे फर्दर इम्प्रूवमेंट किया। जैसे आपका गुटेनबर्ग है, तो गुटेनबर्ग ने जर्मनी में प्रिंटिंग प्रेस को मैकेनिकल तरीके से, प्रॉपर तरीके से उसे फिट किया, ऑर्गेनाइज किया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब प्रिंटिंग प्रेस प्रॉपर तरीके से मीन्स उसको बना दिया जाता है, तो जापान और चाइना के लोगों ने क्या किया, यूरोप के मीन्स पहले यूरोपियन लोगों ने जापान से ये सीखा, फिर बाद में जापान के लोगों ने यूरोपियन सीखना शुरू कर दिया। सो दे डिमांडेड वेस्टर्न प्रिंटिंग टेक्निक एंड मैकेनिकल प्रोसेस, मीन्स प्रिंटिंग प्रेस में जो टेक्निक है और जो मैकेनिकल प्रोसेस है, किस तरह से मशीन वगैरह बनती है, जापान के लोगों ने इसको इम्पोर्ट करना शुरू कर दिया। चाइना का जो संघाई शहर था, वो शहर जो है, दिस सिटी हैज़ बिकम द हब ऑफ न्यू प्रिंटिंग कल्चर, क्योंकि चाइना के संघाई शहर में यूरोपियन यहाँ बहुत बड़ी संख्या में रहते थे, या तो यहाँ पे यूरोपियन के साथ साथ जो इम्प्रूव्ड प्रिंटिंग टेक था या मैकेनिकल प्रेस था, वो यहाँ पे आना शुरू हो गया। तो संघाई में बहुत बड़े स्तर पे कह सकते हो ना कि जो कंटेंट है वो पब्लिश होने शुरू हो गए। तो ग्रेजुअली हम ये देखते हैं कि जो स्टार्टिंग फेज था हैंड प्रिंटिंग का, उससे ट्रांसमिट होता है मैकेनिकल प्रिंटिंग। मीन्स पहले वुड ब्लॉक के थ्रू प्रिंटिंग हुआ करते थे, बाद में मशीनों का इन्वेंशन हुआ, मैकेनिकल प्रोसेस इंप्रूव हुआ, तो उसके बाद इसके माध्यम से कई सारे बुक्स वगैरह बहुत ही इम्प्रूव्ड कंडीशंस में पब्लिश होने स्टार्ट हो गए। तो उम्मीद है कि इसमें से आप लोगों ने कुछ ब्रीफ हिस्ट्री पढ़ा, द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रिंटेड मटेरियल्स प्लस अर्लीस्ट टेक्नोलॉजी, ये सब चीज़ आप यहाँ पे तैयार रखिएगा।